और तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास से टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं टीवी9 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। कितना बड़ा संयोग है, एक तरफ भगवान राम और एक तरफ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर का जन्मदिन और राम कथा, वो भी अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब राम जी के जन्म का प्रकरण लिखा तो वहाँ पर लिखा है कि जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरसजुद राम जन्म सुखमूल। तो वही परिस्थिति बन रही है कि सारा जोग लगन ग्रहबार तिथि सब अनुकूलता से बन रहा है। अपने आप में कहें कि 550 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष, ये कोई सामान्य कार्यकाल नहीं होता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों को भी स्वीकारा। ये राम भक्तों का बलिदान, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या और गुरुदेव ने जो साक्ष्य दिए, मुझे लगता है कि रामलला को कहीं न राम जी हैं कौन? राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि एक तरफ वो स्वयं भव्य मंदिर में जा रहे हैं इतने लंबे कार्यकाल के बाद, और उसी समय उन्होंने अपने प्रिय भक्त पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी बनाने का उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है। सबसे पहली बात तो ये बताइए, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और ऐसी शक्ति श्री राम ने रामभद्राचार्य जी को दी है जिसको पूरी दुनिया स्वीकारती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में क्या ये महज एक संयोग है कि जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका 75 उनके सबसे बड़े शिष्य, सबसे बड़े साधक का जन्मदिन हो रहा है और उसको लेकर ये तैयारियां, जरा तैयारियों के विषय में बताइए और ये कितना बड़ा संयोग है? ये हम सब के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव के लिए तो ये कोई अवसर नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे जीवन की सांस सांस भगवान श्री राम के लिए है। मैं उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता है किसी बात की, तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान स्वयं मेरे हाथ पकड़कर रामलला लेकर मुझे चल रहे हैं। ये बताइए कि तैयारी क्या है? ये तो गेट की भव्यता तो हमको नजर आ रही है, लेकिन क्या क्या है यहाँ पर, ये बताइए क्या क्या इंतजाम है? यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। आप देख रहे होंगे कि भव्य द्वार राम भक्तों के स्वागत के लिए एकदम उत्सुक है। पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक एक कार्य समाज के लिए होता है। तो यह यज्ञ किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, किसी स्वयं की संकल्प पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये यज्ञ हो रहा है राष्ट्र के लिए। और आपको संकल्प जानकर बहुत आनंद आएगा, या देशवासियों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये यज्ञ जो हो रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव ने संकल्प रखा है पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति क्या बात है? यज्ञ से हो। अच्छा, मतलब पीओके को लेना है, बिल्कुल लेना है। तो मोदी जी से इस बार मुलाकात तो होगी ना? बिल्कुल होगी। बात रखा जाएगा उनके सामने। गुरुजी ने कितनी बार रखी है। मोदी जी, गुरुजी तो देश के हर मंचों पर इस बात को कहते हैं। लोग, जब गुरुदेव तो 370 की बात करते थे, लोग कहते थे महाराज ये कभी संभावित नहीं है। गुरुदेव 35 की बात करते थे, लोग कहते थे कभी संभावना नहीं इसकी। अरे इसी अयोध्या में गुरुजी ने कहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अयोध्या में कथा नहीं करूंगा। लोगों ने कहा महाराज फिर तो लगता है इस जीवन में मतलब पहली बार कथा हो रही है अयोध्या में? मुझे लगता है 20 साल बाद ये कथा हो रही है। 20 साल बाद राम के सबसे बड़े भक्त, राम के सबसे बड़े कथावाचक जी, वो अयोध्या में कथा करने जा रहे हैं, और वो तब जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होने। उनका प्रण यही था। गुरुदेव ने इसी अयोध्या में कहा था। उस समय लोगों को लगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था 6 दिसंबर 2019 के पहले रामलला के पक्ष में फैसला होगा, और चमत्कार हुआ। उसके पूर्व एक फैसला आया, रामलला के पक्ष में आया। और जिस प्रकार चाह रहे थे कि सरयू जी के इस पार